हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के चैप्टर सैलरी में से हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में, यानी कि एचआरए के बारे में। आप जानते होंगे कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि फुली टैक्सेबल होते हैं और कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि फुली एग्जम्प्ट होते हैं, पर कुछ ऐसे अलाउंसेस भी होते हैं जो पार्शली टैक्सेबल होते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंसेस भी उसी कैटेगरी में आता है जो कि पार्शियली टैक्सेबल है। आज हम जानेंगे वो कौन से पर्सन्स हैं जो एचआरए की एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। साथ ही टैक्सेबल एचआरए कैसे फाइंड आउट करना है, एग्जम्प्टेड एचआरए कैसे निकालना है, ये सब बातें भी हम जानेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एचआरए वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने पर ही हम एचआरए क्लेम कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ एचआरए एग्जम्पशन इज़ अवेलेबल ओनली फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस ये सैलरीड पर्सन को ही उसके एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। तो इसको क्लेम भी एक एम्प्लॉय यानी कि जो सैलरीड पर्सन है वही कर सकता है। Second point is you should receive HRA as part of your CTC salary package, यानी कि एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंसेस उसके सैलरी पैकेज में ही मिला होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज लिव इन रेंटेड हाउस। इस एचआरए एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए एम्प्लॉय को रेंटेड हाउस में रहना ज़रूरी है। अगर कोई भी पर्सन जिसे उसकी कंपनी से यानी कि एम्प्लॉयर से एचआरए तो मिल रहा है बट वो पर्सन अपने खुद के घर में रहता है, तो उस केस में जितना भी एचआरए उसे मिल रहा है वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्फॉर्म एम्प्लॉयर बाय सबमिटिंग रेंट रिसिप्ट्स। एम्प्लॉय को चाहिए कि वो अपनी कंपनी को जो भी अपनी सारी रेंट रिसीट्स हैं वो सारी कंपनी में डिपॉजिट कराए, ताकि जब भी कंपनी एम्प्लॉय का फॉर्म 16 बनाती है तो उसमें रेंट रिसिप्ट के अकॉर्डिंग एचआर एग्जम्पशंस दिखा सके। और जब कंपनी एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करेगी तो वो इस एग्जम्प्टेड एचआरए को दिखा करके अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट करेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जम्पशन में बी क्लेम्ड इन रिटर्न इफ़ यू फॉरगेट टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय अपनी कंपनी में अपने रेंटेड हाउस के बारे में बताना भूल गया है या रेंट रिसिप्ट उसने अपने कंपनी में सबमिट नहीं कराई है, तो उस केस में वो अपनी एचआरए एग्जम्पशंस को क्लेम करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकता है। अब हम बात करते हैं कि टैक्सेबल एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आता है एचआरए रिसिप्ट। एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से जितना भी एचआरए रिसीव हुआ है वो हम यहाँ दिखाएंगे और उसमें से लेस करेंगे एग्जम्प्टेड एचआरए। ये एग्जम्प्टेड एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है इसे हम आगे सीखेंगे। और जब एचआरए रिसीव्ड में से एग्जम्प्टेड एचआरए को लेस कर दिया जाता है तो आता है टैक्सेबल एचआरए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इफ़ रेंट नॉट पेड इन दैट केस नो एचआरए एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड। यानी कि अगर एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में नहीं रहता है उस केस में एचआरए एग्जम्पशन नहीं मिलती है और जो भी सारा एचआरए रिसीव किया होता है वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एग्जम्प्टेड एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें फाइंड आउट करना होता है और इनमें से जिसकी भी वैल्यू सबसे कम आएगी वही एग्जम्प्टेड एचआरए लिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है एचआरए रिसीव्ड, जो कि एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिला है। सेकंड पॉइंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय ने पूरे साल में जितना भी रेंट पे किया है उसमें से सैलरी का 10% निकाल कर लेस कर देंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 40 और 50% ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन स्टेट में से कहीं पर भी रहता है, यानी कि जो उसका रेंटेड हाउस है इन स्टेट में से कहीं पर भी है, तो उस केस में यहाँ 50% ऑफ सैलरी हम लेंगे। एंड अगर इन स्टेट्स के अलावा किसी दूसरे स्टेट में एम्प्लॉय रहता है तो उस केस में हम यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी ले लेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स में से जो भी वैल्यू सबसे कम होगी वही होगी हमारा एग्जम्प्टेड एचआरए।
और उस वैल्यू को हम HRA रिसीव में से लेस कर देंगे, जिससे हमारा टैक्सेबल HRA आ जाएगा और उस टैक्सेबल HRA को हम अपनी सैलरी में इंक्लूड कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है B पॉइंट में एंड C पॉइंट में, सैलरी। अब हम जानेंगे कि HRA पर्पस के लिए सैलरी में किन एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। सो मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA एग्जम्पशन। सबसे पहले हम इसमें हमारी बेसिक सैलरी को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम इसमें डियरनेस अलाउंसेस को ऐड करेंगे। डियरनेस अलाउंसेस हमें वही लेने हैं जो कि फॉर्मिंग पार्ट है या जो रिटायरमेंट पर्पस के लिए रखे जाते हैं। उन्हीं डियरनेस अलाउंसेस को हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे कमीशन को। कमीशन भी दो तरह का होता है। फर्स्ट इज़ अगर किसी एम्प्लॉई का कुछ फिक्स्ड कमीशन होता है वो, एंड सेकंड इज़ परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर, यानी कि कंपनी की जितनी भी टर्नओवर होती है उसका कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय को एज अ कमीशन दिया जाता है। तो हम जब HRA पर्पस के लिए सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कमीशन हमें वही लेना है जो कि परसेंटेज बेस्ड है। हमें फिक्स्ड कमीशन को इसमें ऐड बिल्कुल नहीं करना है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके उस वैल्यू को एग्जम्प्टेड HRA को कैलकुलेट करते टाइम एज अ सैलरी यूज़ करेंगे। आई होप आपको टैक्सेबल HRA एंड एग्जम्प्टेड HRA कैसे कैलकुलेट करना है ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को